पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रवण मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि यारिका संघ की, अरिहंत परमेष्टि को गुणों सहित ध्यान का विषय बनाते हैं। 46 मूल गुणों में 8 गुण ऐसे हैं जो हमारी आँखों का विषय, इंद्रियों का विषय बनते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों का आलम्बन लेकर के हम प्रभु के उन आंतरिक गुणों की ओर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कल चर्चा की थी, जो और तीर्थंकर भगवान से एकदम पृथक रहते हैं, वो सिंहासन, अशोक वृक्ष, भामंडल, छत्रत्रय, चंवर, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि, दिव्य ध्वनि, ये 8 ही प्रातिहार जड़ वस्तु हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, नष्ट हो जाते हैं, साथ हमेशा नहीं रहते हैं, छूट जाते हैं। फिर भी इन्हें गुण कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि हमें उस साधना तक पहुंचना है जिसके फलस्वरूप इन प्रातिहार्यों की प्राप्ति उन्हें हुई है। जब हम सिंहासन के दर्शन करते हैं, वैसे आप लोग करते नहीं हो, नहीं करते, यूं कहें सिंहासन सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। अब तो ठीक है। सिंहासन प्रातिहार हो जाता है। समोसरण में प्रभु को स्फटिक का सिंहासन मिलता है, परंतु प्रभु उस सिंहासन पर टच करके नहीं बैठते हैं, 4 अंगुल अधर में रहते हैं। वैभव है, लेकिन उनकी निर्लिप्तता इतनी है कि उन्होंने पूर्व में उसे चाहा नहीं था, और जो चाहा नहीं था इसीलिए उन्हें वह प्राप्त हुआ था। सिंहासन प्रतीक होता है निर्भयता का। जो पूर्व में निर्भय होकर के साधना करने वाले थे, किसी प्रकार की आसक्ति का भाव, कोई आसन से नहीं, कोई पद विशेष से नहीं, कोई प्रतिष्ठा से नहीं, इसीलिए उन्हें उस सिंहासन की प्राप्ति हुई थी। जैसा उसका नाम है, सिंह को ही आसन बनाया, अर्थात जैसा सिंह होता है निर्भय, निडर, एकाकी रहने वाला, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने वाला, फोकस्ड रहने वाला, बिना आवश्यकता के किसी को हर्ट नहीं करता सिंह। सिंह की वृत्ति इस प्रकार की होती है। तीर्थंकर जो बने हैं, पूर्व में उन्होंने सिंह की भांति निर्भयता की साधना की, निर्भयता से सहित होकर के भीषण उपसर्गों को सहन किया। कभी कोई प्रतिकूलता का भाव नहीं, कोई अपेक्षा का भाव नहीं,
इसलिए उन्हें उस सिंहासन की प्राप्ति हुई। कोई आसक्ति का भाव नहीं, इसलिए उन्हें सिंहासन की प्राप्ति हुई। दूसरा प्रातिहार अशोक वृक्ष, एकदम उनके पीछे। वो क्या इंगित करता है? जैसा उसका नाम, शोक से रहित। जीवन में जब जब दुख के क्षण आते हैं, आकुलता के क्षण आते हैं, वियोग के क्षण आते हैं, व्यक्ति शोकाकुल होने लगता है, चिंतित होने लगता है। पूर्व में उन तीर्थंकर भगवान ने उन प्रतिकूलताओं में कभी दुख नहीं उठाया, कभी दुख को अनुभव में नहीं लाया, कभी चिंता उन्हें छू नहीं पाई, कभी शोक का भाव उन्हें घेर नहीं पाया। इसलिए अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार की प्राप्ति हुई है। अब हम दो तरीके से आपको बताना जा रहे हैं। एक तो उन्हें इन प्रातिहारों की प्राप्ति क्यों हुई है, और दूसरा इस तरीके से जब हम उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब जब आपके जीवन में ऐसा माहौल बनने लगे, परिस्थिति निर्मित होने लगे कि शोक का वातावरण है, किसी का वियोग हो गया है, जिसे आप बहुत आत्मीय मानते थे, वो आपको छोड़ करके जा चुका है, तनाव के क्षण हैं, उस समय विशेष रूप से अशोक वृक्ष सहित तीर्थंकर भगवान के दर्शन और ध्यान का विषय बनाया करें उन्हें। क्योंकि हमें क्या चाहिए? उस परिस्थिति से ऊपर उठने का साहस चाहिए। तो जीवन में जब इस प्रकार की प्रतिकूलता निर्मित हो, शोक का वातावरण, चिंता का, दुख का, वियोग का, उस समय विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान को कौन से प्रातिहार सहित विजुलाइज करना? अशोक वृक्ष सहित। जब हमें डर लगे, भय लगे, उस समय विशेष रूप से सिंहासन सहित तीर्थंकर भगवान को ध्यान का विषय बनाना। दोनों चीजें साथ साथ लेकर के चलना। पहली, उन्होंने उस प्रातिहार को किस साधना के बल पर पाया। दूसरा, उनके दर्शन, पूजन और ध्यान से हमें क्या बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा प्रातिहार है भामंडल, है ना? भामंडल क्या होता है? आभामंडल, जिसे हम कहते हैं ऑरा। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, आभा होती है। जिस व्यक्ति की विचारधारा जितनी पवित्र होती है, शुभ होती है, निर्मल होती है, करुणामयी होती है, संवेदनाओं से जो भरा हुआ होता है, उसका ऑरा उतना ही क्लियर, चमकदार, सुंदर, श्वेत पीत वर्ण का होता है। आपने फोटो में देखा होगा, भगवान के सिर के पीछे चमकता हुआ सूर्य सा होता है, वो क्या है? आभा मंडल। आभा मंडल हर एक लिविंग बीइंग का होता है, कोई भी जीव क्यों ना हो, हर जीव का अपना अपना एक आभा मंडल होता है, ऑरा होता है। आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा लेश्याएं, जिसकी जितनी शुभ लेश्या होती है, उसका ऑरा, आभा मंडल उतना ही अच्छा होता है। और जिसके जितने क्रूर परिणाम होते हैं, अशुभ लेश्या होती हैं, कापोत लेश्या, नील लेश्या अथवा कृष्ण लेश्या के योग्य परिणाम होते हैं, उसका आभा मंडल उतना विकृत होता है, मटमैले रंग का होता है, कोनिकल शेप में होता है। उसकी फोटोग्राफी भी हो जाती है आज वर्तमान में, क्रिलियन फोटोग्राफी होती है,
उसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल चेक कर सकते हैं। उसका रंग भी दिखता है, उसका शेप भी नज़र आता है, उसकी कांति भी नज़र आती है। एक रशियन साइंटिस्ट हुआ, उसने इस प्रकार के कैमरे को डेवलप किया बहुत पहले, किरलियन फोटोग्राफी। उसके माध्यम से हम हर व्यक्ति का आभा मंडल देख सकते हैं। तो प्रभु का आभा मंडल इतना निर्मल रहता है, इतना पवित्र रहता है कि उसमें कितने भावों के दर्शन हो जाते हैं? 7 भावों के। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी परम शुक्ल लेशा रहती है। जब जब हमारे परिणाम विकृत होने लगे, लेश्याएं हमारी अशुभ की ओर जाने लगे, क्रूर भाव पैदा होने लगे, छल कपट का भाव पैदा होने लगे, ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगे, बहुत ज़्यादा अहंकार का भाव पैदा होने लगे, तो उससे ऊपर उठने के लिए प्रभु को भामंडल प्रातिहार सहित नमस्कार करना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? हमें अपने परिणामों को शुद्ध बनाना है। तो आभा मंडल अथवा भामंडल प्रभु के परिणामों का प्रतीक होता है। जो भामंडल प्रातिहार मिला उन्हें उनकी परम शुक्ल लेश्या के परिणाम स्वरूप मिला। जिस परम शुक्ल लेश्या का लक्षण होता है जो हमेशा हर परिस्थिति में साम्य भाव रखने वाला होता है, जिसकी समता एकदम चरम में होती है, जो भेदभाव से, पक्षपात से रहित रहता है, जो सुख और दुख में, जीवन और मरण में, लाभ और अलाभ में, वन और भवन में, गरीबी और अमीर में, कंचन और कांच में, सब परिस्थिति में एक जैसा भाव रखता है, वह शुभ लेश्या, शुक्ल लेश्या का परिणाम माना जाता है। तो सबसे अच्छी लेश्या होती है शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या के कारण आभा मंडल उतना ही पावरफुल हो जाता है। प्रभु के उस भामंडल का ही प्रताप है कि उस रेंज में जो आ जाता है अपने वैर को भूल जाता है। आपने देखा होगा मंदिर में वेदी में एक चित्र बना रहता है, शेर और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं, है ना? जबकि शेर हिंसक है और गाय उसका प्रिय भोजन है, फिर भी एक ही घाट में अथवा एक ही पात्र में पानी पी रहे हैं। तो भगवान के समावसरण में सिंह और गाय, सर्प और नेवला, सिंह और हिरण जो जातिगत वैर रखते हैं वह वैर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? ये उनके ऑरा का प्रभाव होता है, आभा मंडल का प्रभाव होता है। जब हम पावरफुल ऑरा वाले व्यक्ति के निकट पहुंचते हैं तो हमारे अशुभ परिणाम अपने आप शांत होने लगते हैं। जैसे जब आचार्य भगवान के पास जाते थे तो व्यक्ति वहां जाकर के अपने मनमुटाव अपने आप भूल जाता था, कटुता अपने आप उसकी दूर हो जाती थी, वहां जाकर के परिणाम अपने आप शांत हो जाते थे। कुछ ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः ही होने लगता है। कई बार हम कभी ऐसे व्यक्ति से भी मिलते हैं जिनके निकट जाते ही परिणाम खराब होने लगते हैं, ऐसा भी होता है ना? उसके निकट जाने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है उससे दूरी बना करके रखो। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे भाव किसी के निकट जाने के हो नहीं रहे हैं तो मान करके चलना, न्यूट्रल इस अवस्था में कह रहे हैं, वैर भाव की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आपकी लड़ाई है तो आप नहीं जाओगे। वैसे सामान्य से आप जिसे जानते भी नहीं हैं, कोई व्यक्ति बैठा है, आपके भाव नहीं हो रहे, हमको नहीं जाना उसके निकट, तो समझना उसका ऑरा शुभ नहीं है, उसकी लेश्या जो है शुभ नहीं है, उसके ऑरा जो है विकृत है। और कई बार ऐसा प्रतीत होता है जिस व्यक्ति को हम पहचानते भी नहीं हैं उसके पास जाकर के बैठ जाओ। कई बार ऐसे भाव होते किसी से हम बात करें, उनसे बात करना अच्छा लगता है, बात ना भी करे तो उनके निकट बैठना अच्छा लगता है,
एक अलग ही संप्रेषण होता है। वो क्यों होता है? उनके उस ऑरा के कारण होता है, उनकी शुभ भावनाओं के कारण होता है, शुभ परिणाम के कारण। उनकी करुणामयी दृष्टि जो होती है, जितनी करुणा भीतर भरी हुई होती है, उस करुणावान व्यक्ति के आसपास सभी लोग आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप अट्रैक्ट करने लगता है, उनका पावरफुल ऑरा अपने आप खींचने लगता है, और वहाँ जाकर के एक अद्भुत शांति मिलने लगती है। मन में विकल्प भी हो तो अपने आप ही शांत होने लगते हैं। जब आचार्य भगवान के पास जाते थे ना, सब शांत हो जाता था। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान की दृष्टि बहुत करुणामयी। आचार्य भगवान हमेशा शुभ परिणाम वाले, समता में रहने वाले, सबके कल्याण की सोचने वाले। तो जब ऐसा व्यक्ति होता है तो उसके इर्द गिर्द अपने आप लोग आते हैं, और जब ऑरा विकृत होता है अथवा हमारी कषाय तीव्र होती हैं, तो कषाय तीव्र होने के कारण उसका प्रभाव वातावरण में भी पड़ता है। जैन शास्त्र में एक आता है कषाय समुद्घात। जानते हो कषाय समुद्घात क्या कहलाता है? जब कषाय तीव्र होने लगती है तो हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलने लगते हैं। पूरा साइंटिफिकली है पूरा। तो जितनी बड़ी रेंज होगी और उस रेंज में जो भी आएगा वो प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तो तीव्र कषायवान व्यक्ति का ऑरा खराब रहता है, उसकी रेंज भी खराब रहेगी, इस कारण उनके निकट कोई आना नहीं चाहता। और करुणावान व्यक्ति की प्रशस्त परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, तो उस रेंज में हर कोई आना चाहता है। तो तीर्थंकर भगवान का आभा मंडल अथवा भामंडल प्रातिहार उनकी रेंज को बताने वाला है। जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, 100-100 योजन तक चारों तरफ सुभिक्ष हो जाता है। अकाल भी हो तो दूर हो जाता है, महामारी फैली हो तो दूर हो जाती है, 6 ऋतु के फल फूल अपने आप वृक्षों में फलने लगते हैं, वातावरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध पवन बहता है, गंधोदक की वृष्टि होती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है, पृथ्वी कंटकों से रहित हो जाती। क्यों होता है ऐसा? ये सब उनके उस ऑरा का प्रभाव। जैसे जहाँ जहाँ आचार्य भगवान जाते थे, जंगल में भी जाते थे तो मंगल हो जाता था। चतुर्मास जहाँ कर लेते थे तो वहाँ लोगों की गरीबी अपने आप दूर हो जाती थी, है ना। सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, ऑटो वाला, होटल वाला, गांव के आसपास, जो साल भर में नहीं कमाते थे 4 महीने में कमा लेते थे। अब उनकी बीमारी दूर हो जाती थी, गरीबी दूर हो जाती थी, सुभिक्षता अपने आप आने लगती थी। तो ये महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव है। बिना उनके कहे, उनके प्रभाव से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है, वातावरण भी अच्छा होने लगता है, लोग भी अच्छे होने लगते हैं, और लोगों की प्रतिकूलताएं भी दूर होने लगती हैं। तो जब जब हमारे परिणाम नीचे की ओर जाने लगे और हम चाहते हैं कि हम अपने परिणामों को सुधारना है, तो क्या करना चाहिए? प्रभु का ये दर्शन आभा मंडल प्रातिहार सहित करना चाहिए। अब आप कहोगे भामंडल तो लगा ही रहता है, भामंडल तो है, लेकिन ध्यान किसी का जाता नहीं। कौन से गुण विशेष सहित प्रभु के दर्शन करना है? भामंडल प्रातिहार सहित गुण विशेष से दर्शन करना है। इस विशेष गुण सहित उन्हें ध्यान का विषय बनाना है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, हमारे परिणाम एकदम निर्मल होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? चौथा प्रातिहार है छत्रत्रय। उसे संस्कृत में कहा जाता है आतप निवारक। यह प्रातिहार उन्हें क्यों मिला? सोच सकते हो। इसलिए उन्हें प्रातिहार प्राप्त हुआ, जो दुखी उनके पास आते थे सबके संताप को वे हरने वाले थे, सबके ताप को वो हरण करने वाले थे, सबको शांत वो करने वाले थे। न स्वयं वो संतापित होते थे कर्म की उदय में, और न ही किसी को संताप
देते थे। तो आतप निवारक अर्थात आतपत्रय, संस्कृत में नाम आता है आतपत्र, आतप से रक्षा करने वाला। आप आतपत्र संस्कृत में आतप से रक्षा करने वाला। जैसे छत्र होता है अथवा छाता होता है, वो किससे रक्षा करता है? धूप से और पानी से। अब देखना तीर्थंकर विशेष के तो समस्त घातिया कर्म नष्ट हो गए, अब उन पर उपसर्ग भी नहीं होगा, न धूप का प्रभाव न सर्दी का प्रभाव, कोई प्रभाव तो होता नहीं। फिर छत्र की आवश्यकता क्यों होती उन्हें? जब आवश्यकता थी उस समय तो छत्र लगे ही नहीं। मुनि अवस्था में जब वो साधना कर रहे थे पार्श्वनाथ भगवान, उस समय 3 छत्र लग जाते। हाँ, गर्मी में जहाँ पर्वत की चोटी में साधना करते हैं थे, ध्यान करते थे, तो उस समय छत्र लगना था कि नहीं? नहीं, उस समय नहीं, वो तो साधना थी। वो साधना उन्होंने की थी और साधना का प्रतिफल उन्हें ये आतपत्र अथवा छत्रत्रय प्राप्त हुए थे। अर्थात पूर्व की साधना इस प्रकार की थी, उन्होंने दूसरों को संतापित नहीं किया, और जब स्वयं के शरीर पर दुख आए, आतप आया, गर्मी आए, ग्रीष्म परिचय आया, कोई भी परिचय आया, तो उसे समता से सहन किया। जब हमारे जीवन में कोई परिचय आने लगे, संताप का कारण निर्मित होने लगे, तो तीर्थंकर भगवान को कैसे देखना? छत्रत्रय सहित देखना। और छत्रत्रय किसका प्रतीक है? 3 लोक का प्रतीक है, 3 लोक के स्वामी वे हैं, है ना? 3 लोक के राजा वे हैं। राजा जो है वो शासन करने वाला होता है, तो उन्हें 3 लोक का पद क्यों मिला? दुनिया पे उन्होंने शासन नहीं किया, आत्मा के ऊपर अनुशासन किया। तो आत्मा को जो अनुशासित करने वाले थे, आत्मा के ऊपर उन्होंने शासन किया, तो 3 लोक के प्राणियों ने स्वतः ही उन्हें शासक के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकारा। एक बात होती, राजा स्वयं अपना ऑर्डर देता है कि नहीं मुझे मानो, मेरे ऑर्डर को मानना है, आपको आज्ञा मानना है, जो नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। लेकिन तीर्थंकर भगवान के साथ क्या, उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी कि दुनिया हमें स्वामी माने, फिर भी उन्हें 3 लोक का पद, 3 लोक का वैभव क्यों मिला? वो इसलिए कि उन्होंने स्वयं की आत्मा पर शासन किया, इन्हें संयम का पालन किया। तो जो आत्मानुशासन करते हैं उन्हें ही 3 लोक का शासन करने वाला पद मिलता है, या यूं कहें छत्रत्रय की प्राप्ति होती है। समझ में आ रहा है नहीं? अब छत्रत्रय सहित प्रभु को कब देखोगे, कैसे देखोगे? जब हमें अपने संयम को पालन करना है, अथवा जब हम संतापित हैं, कोई ऐसा वातावरण बन गया, क्लेश का वातावरण, ताप बहुत पैदा हो रहा है, विकल्प बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो छत्रत्रय सहित तीर्थंकर भगवान को देखना। अथवा आप शांतिधार के छत्रत्र चढ़ाते हैं ना, क्यों? वो इसलिए कि हम 3 लोक के स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने आत्मानुशासन किया। अथवा जब हमें अपने संयम को अच्छे से पालना है, तो हम छत्रत्रय सहित प्रभु को देखें। अथवा आप दूसरों को अपना बनाना चाहते हो, अब एक पक्ष और बता रहे हैं, तो आप तीर्थंकर भगवान को छत्रत्रय सहित देखना। पर प्रभु चाहते नहीं थे दुनिया को अपना बनाना, दुनिया स्वतः ही उनकी हो गई। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रभु को ध्यान का विषय बनाएगा, सारी दुनिया आपके वश हो जाएगी। पर अपेक्षा नहीं रखना,
उसका फल बताया जा रहा है। अंतर समझना। कभी इस दृष्टि से भगवान के प्रातिहार देखे आपने? नहीं देखे इस दृष्टि से? कौन सी दृष्टि से देखते हो? हाँ, सोने का छत्र है, चांदी का छत्र है। छत्र आदि जो है उनकी साधना विशेष को बताने वाले हैं। तो छत्र को देख करके उनकी साधना के दर्शन करना है हमें, तब तो हमें लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ कैसे प्राप्त होगा? ठीक। 5वां प्रातिहार है चंवर। चंवर क्यों ढुराए जाते हैं? गर्मी लग रही है भगवान को कि मक्खी परेशान कर रही? हाँ, जैसे आपको पंखे की आवश्यकता होती है तो गर्मी होती है अथवा कोई मक्खी होती है, इसलिए नहीं। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़ों को कुछ विशेष ट्रीटमेंट मिलता है। चंवर जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते हैं ना, तो वे प्रभु हमेशा राग और द्वेष से रहित रहे थे। वे प्रभु हमेशा भेदभाव से रहित रहे थे। उनकी साधना पक्षपात से रहित रही थी, राग द्वेष रहित रही थी। तो वह चमर की प्राप्ति, उस प्रातिहार की प्राप्ति उन्हें इस प्रकार से हुई थी। 6वां प्रातिहार है पुष्प वृष्टि। पुष्पों की वृष्टि होती है। पुष्प किसका प्रतीक है? सुंदरता का। पुष्प किसका प्रतीक है? सुगंधि का, है ना? तो उनके ऊपर सुगंधि और सुंदरता की वृष्टि। तो जिनकी दृष्टि पूर्व अवस्था में हमेशा सुगंध को पाने की रही, सुगंध से मतलब गुण रूपी सुगंधी, अर्थात जिन्होंने हमेशा पूर्व में गुणग्राही दृष्टि रखी थी, कभी भी छिद्रान्वेषी दृष्टि नहीं रखी थी। तो जो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखता है उसकी पूजा पुष्पों से होती है। और आपकी दृष्टि कैसी होती है? हमेशा गुण ग्रहण का भाव रहता है। मेरी भावना पड़ती है ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य। आपकी कैसी रहती? दोष ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न गुणों पर जावे। कैसा रहता है? कैसा होता है? दोष का ही भाव रहता है, गुणों पे नहीं जाती है। पर उन तीर्थंकर भगवान की जो साधना विशेष थी, हमेशा गुणग्राही दृष्टि वाली थी। तो हम अपने उस अवगुण को यदि जीतना चाहते हैं और आत्मा की सुंदरता पाने चाहते हैं, गुणों की सुंदरता अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो प्रभु को पुष्प वृष्टि प्रातिहार सहित देखा करें। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। 7वां प्रातिहार है दुंदुभि। दुंदुभि क्या होती है? करोड़ों वाद्य यंत्र देवता लोग बजाते हैं। वाद्य यंत्र क्या है? उनकी ख्याति को वह 10 दिशाओं में फैलाते हैं, प्रसिद्धि को सब जगह फैलाते हैं। तो प्रसिद्धि फेम कब फैलती है? जो ऊंचा कार्य करता है, उच्च गोत्र के योग्य कार्य करता है, तो अर्थात जो हमेशा आत्म प्रशंसा से और पर निंदा से दूर रहते थे, इसलिए उनके गुणों की ख्याति फैली थी। अब देखना, हमें पहुंचना कहाँ है? कभी भी भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी तीर्थंकर भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, उनकी मुनि अवस्था के दर्शन करना चाहिए कि वे तीर्थंकर बने कैसे थे, तो लाभ होता है। क्या कह रहे हैं हम? तीर्थंकर के दर्शन से लाभ नहीं होगा। मुनि अवस्था की साधना कैसी थी उसके दर्शन से लाभ होता है।
जैसे कोई स्टूडेंट मेरिट में आ रहा है, वो तो रिजल्ट हो गया। हर बच्चा मेरिट में आना चाहता है, लेकिन उसकी मेहनत को कोई देखना नहीं चाहता। तो किसे देखना चाहिए? उसके एफर्ट्स को देखना चाहिए। तो तीर्थंकर भगवान को नहीं, तीर्थंकर वे बने कैसे थे यह देखना चाहिए, तो हमें लाभ होगा। तो मुनि अवस्था को देखेंगे तो वो प्राप्ति होगी। तो दुंदुभी उनकी ख्याति को फैलाने वाली, अर्थात उनके उस साधना को बताने वाली जो हमेशा आत्म प्रशंसा से और पर निंदा से दूर रहे। 8वां प्रातिहार कौन सा है? दिव्य ध्वनि, जिनकी वाणी को हर एक जीव सुनना चाहता है। और आपकी वाणी को आपके घर के मेंबर भी सुनना नहीं चाहते। क्यों उनकी वाणी दिव्य हुई, उनकी ध्वनि दिव्य हुई? क्योंकि पूर्व अवस्था में उन्होंने हमेशा सत्य वचन का प्रयोग किया, हमेशा अपने मुख से स्तुति परक वचनों को निकाला, कभी मर्म भेदी वचनों का प्रयोग नहीं किया, असत्य वचनों का आलम्बन नहीं लिया, निंदा परक वचनों का आलम्बन नहीं लिया, किसी को हतोत्साहित करने वाले वचनों का आलम्बन नहीं लिया। हमेशा उनके शब्द दुनिया को ऊपर उठाने वाले, दुनिया की प्रशंसा करने वाले, प्रभु का गुणगान करने वाले, बहुत विनम्रता वाले शब्द, सभ्य वचनों का प्रयोग। तो जिन्होंने पूर्व अवस्था में अपनी वाणी का सदुपयोग किया था, इसलिए उनकी वाणी दिव्य पद में बनी। आप लोग अपनी वाणी को कैसे बोलते हो? गाली देकर, अपशब्द से, असभ्य वचनों से, कठोर वचनों से, असत्य वचनों से, ऐसे। तो दिव्य ध्वनि प्रातिहार को देख करके हमें अपनी वाणी को नियंत्रित करना है। इस भाव से प्रभु के दर्शन किया, ध्यान का विषय बना है। शॉर्ट में हमने रखा है, समझ में आ गया ना? अब एक एक प्रातिहार विशेष सहित प्रभु को विजुलाइज करेंगे, फिर हमें वह बेनिफिट होगा। आज समय हो गया है, कल इसका ध्यान करेंगे, ठीक है? विवक्षा समझ में आ गई? ध्यान न भी करो, जब दर्शन करो तो एक एक प्रातिहार विशेष सहित और एक एक गुण विशेष सहित करना, फिर बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।